नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी बेफालतू की बातें कर रही है, देश में वन नेशन वन इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं, ये संविधान के खिलाफ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश की जनता को अब नहीं रहा एनडीए पर भरोसा, अब इंडिया के साथ है जनता, इंडिया हराएगा बीजेपी को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए वो जो है समाजवादियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश बने चाणक्य तो बीजेपी में मच गई भगदड़। दरअसल नीतीश ने दोस्तों जो अब तक नहीं हुआ था वो कर डाला, तमाम विपक्ष को एकजुट कर दिया, जिसके बाद बीजेपी में भगदड़ मच गई है। बताएंगे क्या है मामला। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में जो आंदोलन के बीच आपको बताते चले जो हिंसा हुई दोस्तों महाराष्ट्र में, उसको लेकर शरद पवार ने सरकार पर साधा निशाना, बोले सरकार की वजह से हुई है लापरवाही, राज्य सरकार की वजह से। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन पर भड़क गए तेजस्वी यादव, बोले ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, आज बेरोजगारी और महंगाई गरीबी इस पर तो बात नहीं हो रही है, ये फालतू की बातों में पड़ रहे हैं लोग। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, ओपी राजभर के बयान ने मचाई खलबली। ओपी राजभर बोले फिलहाल शिवपाल यादव जल्दी ही बीजेपी के साथ आ जाएंगे, बीजेपी में होंगे शामिल। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आपको बताते चले दोस्तों, विपक्षी एकता से घबरा गए हैं जेपी नड्डा। इमरान प्रतापगढ़ी का जेपी नड्डा के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल राजस्थान की महिला की घटना दिख रही है, लेकिन 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में अगर अतीत में भी झांक लीजिए। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले वन नेशन वन इलेक्शन की इस देश में कोई जरूरत नहीं, ये संविधान का हिस्सा नहीं है। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि ये उन स्टेटों के लिए स्टेट के लिए अनफेयर होगा जिन स्टेट में पहले से ही चुनाव हो चुके हैं। उन्होंने कहा हिमाचल में अभी चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में भी हाल ही में चुनाव हुए थे, ये उनके लिए भी अनफेयर रहेगा। और जगह जगह दोस्तों जहां जिसकी सरकार बन चुकी है, चुनाव हो चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आए। हालांकि बीजेपी चाहती अगर उसके बस में होता तो ये करती जरूर दोस्तों, लेकिन बीजेपी के बस में ये है ही नहीं, ये सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है कि इस वक्त देश की स्थिति क्या है और देश में महंगाई गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छोड़कर वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करना, ओवैसी ने कहा कि ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है देश में। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की देश में जरूरत होती तो कब की ये चीज लागू हो गई होती। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक साथ इतने सारे चुनाव कराना पूरे देश में लगभग नामुमकिन है। और आप समझिए पार्टियां कहां कहां चुनाव कराएंगी, किधर किधर जाएंगी एक साथ, तो ये सब कुछ बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार सच में ऐसा करने का सोच रही है तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ओवैसी ने कहा कि आपने विशेष सत्र बुलाया है, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि विशेष सत्र में सिर्फ वो मुद्दे उठे जो हम चाहते हैं। ओवैसी ने कहा सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को चीन पर बात करना चाहिए, जो चीन लगातार हमारी जमीनों को घेरता चला जा रहा है, उससे प्रधानमंत्री बच रहे हैं। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि चीन के साथ साथ उन मुद्दे पर भी बात होना चाहिए, मणिपुर के मुद्दे पर, जो मणिपुर लगातार 3 साढ़े 3 महीने से जलता रहा, जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इस पर भी बात होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, बीजेपी चाहती है कि हम उसके हिसाब से ही चलें, उसके हिसाब से ही बातें करें, ऐसा नहीं हो सकता। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक हर कोई इस चीज से भागने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है ना कि बीजेपी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को चेतावनी। बोले फिलहाल 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद नहीं, अगर आपको अभी कराना है इलेक्शन तो अभी करा लो, कल कराओगे तो कल भी हार जाओगे। आपको बता दें दोस्तों, अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को फिर से एक बार चेता दिया। तो आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जल्दी चुनाव कराने के बारे में सोच रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है चैलेंज करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, वो 2 महीने पहले नहीं, 4 महीने पहले नहीं, भले ही वो 1 दिन पहले भी करा ले चुनाव, तब भी बीजेपी हार जाएगी। आपको बता दें, राहुल ने कहा कि अगर आपको 1 दिन बाद यानी कि परसों भी चुनाव कराना है तो करा लो, तब भी आप जीत नहीं पाओगे। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि जनता का विश्वास खो चुकी है बीजेपी ने जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी के ये मुद्दे काफी अहम माने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बड़ी बातें करी थी और उस बातों का दोस्तों एक मकसद भी था। उस बात का सीधा मतलब ये था कि प्रधानमंत्री देश के संविधान स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर दोस्तों संविधान की बात होती है तो आपको संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन आप संविधान के हिसाब से नहीं चलते। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि राहुल गांधी का चैलेंज कोई हवा ही नहीं है। राहुल गांधी को पता है कि इस वक्त देश की स्थिति क्या है। अगर आज चुनाव हो जाए तो कोई प्रधानमंत्री को वोट नहीं देगा। सिंपल सी बात यह है, जो लोग कह रहे हैं कि 2047 तक देश बदल जाएगा, देश की छवि बदल जाएगी, 2047 तो छोड़िए, 2024 में ही कोई नजर नहीं आएगा, विपक्ष बीजेपी सत्ता से बाहर जा चुकी होगी। और जो लोग दोस्तों आज बड़े बड़े डींगे हाँक रहे हैं, उनकी बातें ही रह जाएंगी। और आपने देखा ही है, जिसकी सरकार होती है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन करा क्या प्रधानमंत्री ने आने के बाद? प्रधानमंत्री मेरे सामने की बात है, खूब बड़े बड़े चैलेंज करते थे कांग्रेस को कि मैं ये करूंगा, आकर मैं महंगाई इतनी कम कर दूंगा, जनता कहेगी वाह मोदी के नसीब से हमारा नसीब बना है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? जो लोग महंगाई कम करने की बात करते थे, उन्होंने तो महंगाई को 10 गुना बढ़ा दिया। सिर्फ एलपीजी 410 रुपए का जब आया करता था तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब से बार बार कहते थे कि प्रधानमंत्री जी पेट्रोल डीजल के दाम कम कीजिए, एलपीजी के दाम कम कीजिए। याद होगा स्मृति ईरानी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री को जिताइए, 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। वाह, प्रधानमंत्री तो आ गए लेकिन 13 रुपए किलो चीनी नहीं आई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र जालान हिंसा पर भड़क गए शरद पवार ने बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चलो दोस्तों, महाराष्ट्र में जो आंदोलन हो रहा था उसमें बड़ी ही लापरवाही दिखाई गई, महिला बच्चों सबको कूट दिया गया। जिसके बाद आपको बताते चले महाराष्ट्र के जालान में हिंसा भड़क गई। अब हिंसा भड़कने के बाद आपको बताते चले शरद पवार ने राज्य सरकार यानी कि बीजेपी को ही घेर लिया। शरद पवार ने कहा कि ये सब कुछ राज्य सरकार की गलती की वजह से हुआ है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, लेकिन पुलिस ने बेदर्दी से उनको पीटने का काम किया और उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दी। शरद पवार ने कहा कि फिलहाल जनता इस वक्त गुस्से में है, जो महाराष्ट्र में हुआ उस चीज को माफ नहीं किया जा सकता है। शरद पवार ने कहा कि इसमें सीधी सीधी लापरवाही पुलिस और प्रशासन की थी और सरकार की। आपको बताते चले दोस्तों, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जब बच्चे महिलाएं थी तो वहां पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, अब जालन में जो हिंसा भड़की है उसमें 38 पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं, 38 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिरकार इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्या राज्य सरकार ने यह सोच लिया है कि वो देश के पूरी तरीके से स्ट्रक्चर को बर्बाद करेगी? एक एक राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां इसी तरीके के कारनामे होते, लाठीचार्ज कर दी जाती है, बिना दोस्तों सोचे समझे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, हर जगह धारा 144 का यूज किया जाता है। सवाल यही है दोस्तों कि धारा 144 बार बार क्यों लगा दी जाती है? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक चीज का तो डर हो चुका है कि इस वक्त देश में जो बीजेपी के साथ हुआ है उसको लेकर बीजेपी परेशान है, और होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों देश के संविधान के साथ पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ दोस्तों। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे, जेपी नड्डा के ऊपर गर्जे इमरान प्रतापगढ़ी ने जेपी नड्डा के बयान पर किया पलटवार। दरअसल दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी ने जेपी नड्डा के उस बयान का जवाब दिया है जहां पर जेपी नड्डा राजस्थान में कह रहे थे कि यहाँ पर बलात्कार हो जाते हैं, एसिड डाल के जला दिया जाता है और तमाम बातें कर रहे थे। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है? ऐसा तो बीजेपी के राज्य
राज्यों में हो रहा है। मणिपुर 3 महीने से चल रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को दिखाई नहीं दे रहा। आपको बताते चले, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बीजेपी जरा अपने गिरबान में झांक कर देख ले, अपने इतिहास को देख ले कि उसका इतिहास क्या है। आपको बताते चले, इमरान प्रतापगढ़ी यहीं नहीं रुके, उन्होंने जेपी नड्डा को घेरते हुए कहा कि जेपी नड्डा अच्छे से जानते हैं इस वक्त क्या हो रहा है। सवाल यही है दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता हर कोई निशाने पर आ गया है। और आपको क्या लग रहा है, क्या प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात नहीं करते? आज देश की जो स्थिति है दोस्तों, आज देश में जो हो रहा है उस चीज को तो आपको भी पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो सही है। वाह भाई, मतलब ये अच्छा है। प्रधानमंत्री दोस्तों खुद ही तय करते हैं क्या करना है। प्रधानमंत्री को खुद ही लगने लगता है कि अरे ये मैं बहुत सही कर रहा हूँ। और जब दूसरे राज्यों में कुछ घटना हो जाती है तो बीजेपी उन राज्यों को घेरती है। लेकिन मणिपुर में पिछले 3 महीने से क्या हो रहा है ये सबने देखा था, महिलाओं को नंगा करके घुमाना। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान में एक अभी केस हो गया जहां पर एक महिला को दोस्तों उसके पति ने, ये पति की बात है, उन्हीं के पति ने नंगा करके घुमाया। जिसके बाद आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने गहलोत सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलानी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से। आपको बताते चले, और उनके कहने पर गहलोत ने एक्शन भी लिया। ऐसे में दोस्तों एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बीजेपी क्या करती है कि एक्शन ही नहीं लेती है जहां जहां उनकी सरकार है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार दल बदल का खेल जारी। बीजेपी के एक और नेता का गिर गया विकेट, कांग्रेस में हुए शामिल। दरअसल दोस्तों मुझे तो सेम ऐसा लग रहा है जैसे कर्नाटक वाला इतिहास अब मध्य प्रदेश में दोहराया जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी और भाजपाइयों को घेर लिया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल अब बीजेपी को एक और झटका दे दिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने। आपको बताते चले, वीरेंद्र रघुवंशी इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है और बीजेपी को छोड़ने के साथ साथ बीजेपी के ऊपर हमलावर भी हो गए हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बीजेपी में हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम काम की बात करते हैं तो, और हमें नजरअंदाज करने की कोशिश की जाती है। आपको बताते चले, रघुवंशी ने कभी वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी को छोड़ते हुए कहा कि फिलहाल कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं हम और कांग्रेस के साथ रहकर अच्छा काम करने की उम्मीद है। आपको बताते चले, वीरेंद्र रघुवंशी ने कांग्रेस की सदस्यता वो कर लिए दोस्तों ग्रहण। इसी में आपको बताते चले, इस वक्त कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला और दिग्गज नेता थे जिन्होंने जो है वीरेंद्र रघुवंशी को सदस्यता दिलाई कांग्रेस की। आपको बताते चले, इस वक्त बीजेपी में काफी टेंशन का दौर है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बात इंडिया वर्सेस एनडीए की आएगी तो इंडिया ही जीतेगा। इंडिया के सामने मोदी सरकार कुछ नहीं है दोस्तों, मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इंडिया के आगे इस सरकार को दोस्तों पूरी तरीके से पस्त होना पड़ा है। सवाल वही है, जवाब कहीं है, प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेताओं तक में गए। और ये डर अच्छा है दोस्तों, क्योंकि कर्नाटक वाला खेल मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। वहां पर भी सेम बीजेपी को ऐसे ही छोड़ा था नेताओं ने एक के बाद एक, और यहाँ पर भी सेम अब बीजेपी के साथ यही खेल हो रहा है। मतलब साफ है दोस्तों, बीजेपी कुछ भी कर ले, इस बार उसे सत्ता से जाना ही होगा। देश की संपत्तियां बेच दी गई, देश के तमाम स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया गया, फिर भी सरकार की क्या मंशा रही कि वो जो है यहाँ पर बिल्कुल सही कर रही है। और इसीलिए दोस्तों अब देश की जो है यहाँ पर तमाम चीज़ों पर सवाल उठना भी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक में जो है यहाँ पर शोक की लहर है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे पप्पू यादव, बोले कोई बता दे कि मैंने कभी मोदी की तारीफ की हो तो मैं मान जाऊंगा। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया पप्पू यादव पर आरोप लगा रही थी कि वो मोदी की तारीफ करते हैं, अब जबकि दोस्तों पप्पू यादव ने आज तक कभी मोदी की तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा कि आपको विपक्षी एकता में सिर्फ इसीलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि आप जो है यहाँ पर तारीफें करते हो। जबकि बाद आपको बता दें, पप्पू यादव ने कहा कि पूरी कांग्रेस जानती है कि पप्पू यादव कितना बड़ा कांग्रेसी है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ और जब से राजनीति में आया हूँ उसके बाद से मैंने कभी किसी और पार्टी की तरफ रुख नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा वाला इंसान हूँ और कांग्रेस की विचारधारा पर ही चलता हूँ। पप्पू यादव ने कहा कि फिलहाल ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं, मैंने कभी भी जो है यहाँ पर ऐसी बातें नहीं करी। आपको बताते चले दोस्तों, पप्पू यादव बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जब भी जो भी करा
वो अपने दम पर करा और कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि पप्पू यादव यहाँ पर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनके हिसाब से उन्होंने जो किया है वो गलत नहीं है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये गलत हो भी कैसे सकता है। प्रधानमंत्री को तो यही लगता है ना कि फिलहाल देश में जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर लोगों को बरगलाया जा सकता है मीडिया के द्वारा। अच्छे लोग जो कांग्रेस के साथ हैं उनको भी बीजेपी का बता दो। ऐसे में पप्पू यादव ने पत्रकारों को जमकर फटकारा। पप्पू यादव ने कहा कि ये दलित क्या होता है कि दलित लड़की का रेप किया गया है, वो एक बेटी है देश की जिसका राजस्थान में जो हुआ है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कहीं पर भी कोई क्राइम होता है हम उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे, भले ही वो किसी भी जगह पर कहीं पर भी हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार बने चाणक्य तो अमित शाह हो गए बीजेपी के चाणक्य फेल। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार जो कि एक सुशासन बाबू के नाम से भी जाने जाते हैं, नीतीश कुमार को राजनीति में काफी लंबा समय हो चुका है। नीतीश कुमार की राजनीति को लोग काफी पसंद करते हैं। ऐसे में दोस्तों अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी को इस बात की टेंशन नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले, इस देश में दोस्तों सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जिंदा जो कहीं ना कहीं मुकाबला करना जानते हो, यानी कि सरकार से। क्योंकि जाहिर सी बात है भुखमरी से लड़ना पड़ता है आज की तारीख में। किराएदारों से दोस्तों घर के किराए के घर नहीं मिलते हैं, हिंदुत्व फैलाया जा रहा है, हर जगह बेचारा गरीब इंसान ही परेशान होता है। ऐसे में नीतीश कुमार ने चाल चल दी दोस्तों, जो विपक्ष अब तक बिखरा हुआ था उसको सच में नीतीश कुमार ने एक करके ही दम लिया। और ये नीतीश कुमार का ही दम था दोस्तों, नीतीश और लालू का, जिन्होंने विपक्ष को जोड़ा। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत की है दोस्तों, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। तमाम नेताओं से वो मिले, तमाम जगह जाकर वो मिले। कुछ लोग थे जो बीजेपी के ही साथ रहे, उन्होंने लोकसभा में साथ नहीं दिया, जैसे कि नवीन पटनायक और एक और है कोई तमिलनाडु का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो ही जाते हैं कि फिलहाल जो लोग नहीं साथ में आए उनकी विचारधारा जाहिर सी बात है बीजेपी वाली है। जब वो लोग दोस्तों अरविंद केजरीवाल के बिल के खिलाफ जा सकते हैं जो भी, तो वो लोग देश के खिलाफ क्यों ना जाएं। उन लोग के लिए दोस्तों देश का मतलब शायद कुछ है ही नहीं। और मुझे एक चीज़ साफ दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी तरीके से महंगाई बेरोजगारी दोस्तों अब चरम पर पहुंच चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ओपी राजभर के बयान के बाद मचा हड़कंप। अखिलेश यादव को लेकर ओपी राजभर का बड़ा बयान, बोले चाचा शिवपाल जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले ओपी राजभर के बयान ने हड़कंप मचा दिया। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, जबकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि चाचा शिवपाल जो है वो अखिलेश यादव के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अखिलेश यादव खुद भी जानते हैं कि शिवपाल अब उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि शिवपाल को लाने के लिए अखिलेश ने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले थे जब वो उनसे नाराज़ हो गए थे। तो आपको बता दें चाचा शिवपाल को लेकर ओपी राजभर का हालांकि ये बयान गर्मी पैदा कर दी उसने राजनीति में सर, क्योंकि जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के पास अब अगर किसी परिवार वाले का बुजुर्ग का साथ है तो शिवपाल ही है दोस्तों, क्योंकि वो उनके गढ़ की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके भाई के बाद अगर कोई वहाँ की राजनीति को समझता है दोस्तों तो वो वही है नेताजी के बाद। ऐसे में अब ये तो साफ हो चुका है कि फिलहाल नीतीश कुमार हो या फिर दोस्तों तमाम बीजेपी के नेता हों, सब लोग जो है इंडिया गठबंधन के पीछे पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार बचा रहे हैं तो बीजेपी तोड़ने में लगी है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि यहाँ पर दोस्तों ओपी राजभर का ये बयान मुझे बेवकूफ़ाना लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि शिवपाल जो है वो कभी भी जो है एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ हो चुका है कि फिलहाल विपक्षी गठबंधन से बीजेपी को डर है। दो रीजन बताता हूँ क्यों है डर। पहला तो दोस्तों बीजेपी को पता है इस बार जनता उससे बहुत ही नाराज है। पिछली बार तो इनको फिर भी वोट परसेंटेज अच्छा खासा फिर भी मिल गया था, लेकिन अब की बार दोस्तों इनको वोट परसेंटेज मिलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन समझ के चलिए। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों कि बीजेपी ने जनता को धोखा दिया। जब बीजेपी के ऊपर जनता ने भरोसा किया, बीजेपी ने जनता को ठगने का काम किया, और यही कारण है जो प्रधानमंत्री से देश की जनता नाराज है। फिलहाल अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो
अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की जो वीडियोस हैं दोस्तों वो आपको आगे भी मिलते रहे और आप हम